एंड ऐसा आखिर में क्या हुआ जो मुस्कान फिर से जाने से मना कर रही है, अपने ससुराल अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है? क्यों ये रोस्टर मान नहीं रहे हैं? किसके कहने पर ये रोस्टिंग हो रही है? रोस्टिंग बंद क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये लोग चाहते क्या है? क्या ये नहीं चाहते कि मुस्कान का घर बसे, मुस्कान अपने पति के साथ रहे, या मुस्कान खुद नहीं जाना चाहती है? इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुस्कान ने जाने के लिए हाँ कर दिया था। जैसे भी जो भी कोर्ट में हुआ था वो सबको लेके जो भी शर्तें रखी गई थी, हो सकता है मुस्कान ने भी मानी हो, उन्होंने भी मानी हो। तो इसके चलते ये बातें आई सोशल मीडिया पर कि मुस्कान कहीं ना कहीं अपनी ससुराल जाने के लिए राजी है और वो अपने पति के साथ रहेगी। 15 दिन का कोर्ट से टाइम मिला है, तो 15 दिन तक ये दोनों पति पत्नी एक साथ रहेंगे। फिर आगे जो भी होगा सारा फैसला ये पति पत्नी के ऊपर डाल दिया गया कि यही जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। अगर ये रहना चाहेंगे साथ में तो रहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे तो नहीं रहेंगे, ऐसा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब इन लोगों की सलाह होती है, जब तब ये कंट्रोवर्सी थम जाती है, सब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा बवाल उठता है कि फिर से चीज़ें खराब हो जाती हैं। लगता है कि फिर से सारी दुनिया बिखर गई मुस्कान की। ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ है कि पहला वीडियो आया, बहुत नॉर्मली वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था, जैसा भी था मतलब उसके अकॉर्डिंग अच्छा था, और कोई ब्लॉगिंग नहीं थी, ऐसे ही उसने बना दिया था। लेकिन उसी पल दो से 2.5 मिनट का एक और वीडियो आता है 1 घंटे बाद, और जिसमें मुस्कान कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जिसको जो करना है कर ले, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब ऐसा उसने टाइटल भी डाला था कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वही रोस्टिंग है ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मुस्कान की, कि देखो यहाँ मुस्कान मुझे गलत लग रही है। कैसे गलत लग रही है? कि आप रोस्टिंग पर ध्यान क्यों दे रही हो? ये रोस्टरों पर ध्यान क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है अच्छे से कि रोस्टिंग कौन करवा रहा है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन इसको हवा दे रहा है। आपको अच्छे से पता है, मुस्कान को बहुत अच्छे से पता है कौन तुम्हारा घर नहीं बसने दे रहा है, कौन तुम्हारे और अक्षय के बीच में आ रहा है। तो तुम उसको क्यों आने दे रही हो? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम आने ही क्यों दे रही हो। जो रोस्ट कर रहा है करने दो, जो तुमसे कुछ भी कह रहा है कहने दो। जिसे ये लग रहा है कि इनका घर कभी ना बसे, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। यही तो जवाब होगा कि तुम दोनों साथ में रहोगे, तो यही बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर। जब तुम दोनों साथ में रहोगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि हमने सारी, कहते ना कि सारी कसर पूरी कर ली और फिर भी ये एक हो गए, हमने जी जान लगा ली इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए, फिर भी वो एक हो गए। तो भाई उन्हें जवाब मिल जाएगा, उन्हें तमाचा लगेगा इस बात का। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, तुम फिर से वही चीज़ें करने लगी। फिर तुम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह गया? वो तो फिर तुम्हें बना ही रहे हैं सबकी नज़रों में बुरा, और तुम बन रही हो सबकी नज़रों में बुरा। सब यही समझेंगे कि मुस्कान के अंदर ईगो है, मुस्कान जाना नहीं चाहती है। फिर तो तुम ही गलत ठहराई जाओगी। और क्योंकि आज मैंने कमेंट भी आपके देखे, भर भर के जो कमेंट आए हैं ना, उसमें सामने वाली पार्टी बहुत अच्छा बन गई और तुम बुरी बन रही हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी रोस्टर की वजह से तुम अपना घर तोड़ लो, अपने घर से, अपने पति से दूर रहो। सभी लोग यही चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हें एक साथ देखना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो, अपने बच्चे की खातिर। और रोस्टर कभी नहीं चाहता, और रोस्ट करवाने वाला नहीं चाहता कि तुम एक हो। तो उसकी बात पर ध्यान क्यों देना भाई? जाने दो उसको, छोड़ो, करवाने दो। जब तुम एक साथ रहोगे ना दोनों, तो उसे खुद लगेगा कि मेरी बीवी से इस तरह से कोई बोल रहा है, तो कम से कम उसे बुरा लगेगा कि ये मेरी बीवी है, अब कोई ना बोले मेरी बीवी के बारे में। तो कम से कम अपनी जो चीज़ें बिखर गई हैं उनको समेटने की कोशिश की जाती है, ना कि उसको और दूर दूर बिखरा दिया जाए। तो तुम वही चीज़ें कर रही हो भाई। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है भाई। आप लोग कमेंट करके बताना कि मुस्कान उन रोस्टरों की वजह से अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती, अपने पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती। आपकी जो भी शर्तें होंगी उन्होंने भी मानी होंगी, तुमने भी मानी होंगी, जो भी हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस घर में जाइए जसवंत नगर वाले में, क्योंकि वहाँ अकेली पड़ जाएंगी। लेकिन आप ससुर के घर में जा सकती हैं, वहाँ आप सेफ भी रहेंगी, और आपकी देख रेख के लिए आपकी साथ में आपके ससुर भी होंगे वहाँ का। अगर कुछ ऐसा होता भी है कि जैसे पहले भी हुआ था आपके साथ में,
कि कुछ लोग मारने आ गए थे, कुछ लोग पीटने आ गए थे तुम्हें, तो ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ तुम्हारा पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तुम्हारे ससुर भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो वहाँ तुम पर आँच भी नहीं आएगी। अगर ये तुम्हारा जो पति है ऐसी हरकतें भी करेगा, कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगा तुम्हारे साथ या मारपीट करेगा, तो वहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे ससुर और तुम्हारे तैया ससुर और तुम्हारे घर परिवार के, तुम्हारे खानदान वाले हैं, वहाँ पर सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। मत जाओ तुम जसवंत नगर, लेकिन तुम कम से कम अपने बच्चे के बारे में और अपने बारे में सोचो कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये रोस्टर जब अभी नहीं मान रहे तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ये सोचो, अब तुम बहुत स्ट्रांग बन चुकी हो, अपने लिए डिसीजन ले सकती हो, अपना खुद कुछ कर सकती हो, तो यही मजबूती अपनी दिखाओ। उन लोगों को ये जवाब मिलेगा जब तुम दोनों साथ में रहोगे ना, तो एक साथ तुम्हें देख कर ना वो लोग जल भुन जाएंगे, जो तुम्हें एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। वो ऐसे कोयला हो जाएंगे भुन भुन के कि देखो हमने पूरी ताकत लगा ली थी इन दोनों को अलग करने में, और फिर भी ये एक हो गए। तो इस तरह से जवाब दो, ना कि तुम उनकी इच्छाओं को पूरा कर रही हो। तुम तो इनकी इच्छाओं को पूरा कर रही हो कि जैसे कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा घर ना बसे, ये तुम्हारा पति दद्दर की ठोकरें खाए, उधर मुस्कान दद्दर की ठोकरें खाए, मुस्कान इस तरह ही जिल्लत झेलती रहे, इस तरह ही बदनामी झेलती रहे। वो तो चाहते ही हैं, तो उनकी मनसा पूरी मत होने दो। तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अपने बच्चे के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में, बाकी की किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं। और जो लोग महान बन गए ना कि हमने छोड़ दिया, अपना भाई भी छोड़ दिया बस इसकी खातिर कि इनका घर बस जाए, तो वो लोगों की नज़र में महान बन गए ये सब कहकर। और रोस्टरों से ये कहकर कि भैया रोस्टिंग करना बंद कर दो, रोस्टिंग करना बंद करो, ये कहकर वो महान बन गए। रोस्टिंग अभी भी बंद नहीं है, मैं जानती हूँ, रोस्टिंग बिल्कुल भी बंद नहीं है भाई। इंस्टाग्राम पर रोस्टिंग बिल्कुल जारी है, और उसी कदर जारी है। नए नए निकल के आ रहे हैं जो मुस्कान को रोस्ट कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है कौन नहीं करवा रहा है उस सब पर ध्यान ना दो। हमने पहले भी कल के वीडियो में भी यही बोला था कि सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ दिमाग ख़राब होता है भाई। जिसके लिए कुछ बोला जा रहा है तो उसका दिमाग ख़राब होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें ख़राब करने वाली बात है। सोशल मीडिया को बिल्कुल भी इग्नोर करो, जो जो कुछ भी है, जो ये सब हो रहा है उस पर ध्यान ना देके अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, क्योंकि ज़िंदगी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जब तुम्हें एक और मौका मिल रहा है साथ में रहने का तो रहो। और भाई एक बार अगर रिश्ता टूट गया ना तो फिर जीते जी नहीं जुड़ पाएगा, फिर पछताना ही रह जाता है। जब तुम और उम्र होगी तुम्हारी तब तुम्हें बुद्धि आएगी कि हमने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया वो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। वो अगर दारू वारू छोड़ने को राजी हैं, वो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को संभालो मेरे ख्याल से। तो हाँ, एक मौका सबको मिलना चाहिए, जैसे कि तुम अपनी तरफ से एक मौका उसको दो। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, नहीं ये तलाक तो कोई वो नहीं है, चाहे जब ले लो, जब तुम्हारे रिश्ते नहीं बने उनके साथ में तो फिर ले सकते हैं। लेकिन अभी जब चीज़ें सही हो रही हैं तो उनको सही करने की कोशिश करो, ना कि उन्हें ख़राब करने की। देखो रिश्ता तोड़ने में सिर्फ एक साइन लगता है, एक साइन करना पड़ता है, बस रिश्ता टूट जाता है। और लेकिन उसी रिश्ते को बचाने के लिए ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई एक साइन की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करो अपने बच्चे की खातिर। कम से कम इन रोस्टरों से दूर रहो, रोस्टरों की बातें ही ना सुनो। कर रहा है करने दो। रोस्टरों का काम है अपने व्यूज बनाना, अपने डॉलर छापना, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो ना तो करवाने वाले का कुछ बिगड़ेगा, जो रोस्टिंग करवा रहा है ना उसका कुछ बिगड़ेगा, ना रोस्ट करने वाले का कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का बस। क्योंकि बच्चा को भी बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम नहीं पाल सकती हो, तुम उस योग्य हो जो तुम अपने बच्चे को पाल सकती हो, अच्छी परवरिश दे सकती हो। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पत्नी अकेले नहीं कर पाती है, आगे का जीवन नहीं काट सकती है भाई। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझो। अभी तुम नहीं समझ रही हो ये चीज़ें, लेकिन आगे तुम्हें पछताना पड़ेगा। इन रोस्टरों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दो। और तुम तो उन चीज़ों को मौका दे रही हो, उन लोगों को जो तुम्हारा घर बसने नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तुम दोनों एक हो, तो तुम उनको एक मौका दे रही हो। उन्हें तो और खुशी होगी
तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे घर बसने से राजी हैं, खुश हैं? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते ही थे कि हमारे घर से गंदगी चली जाए, हमारे घर की गंदगी। तुम उसके घर की गंदगी थी, तो वो तो चाहते थे कि हमारे घर की गंदगी चली जाए और कभी पलट के भी ना देखे। तो उनकी इच्छाएं क्यों पूरी कर रही हो? जलाओ उन्हें और जलाओ, अपने पति के साथ रहकर, और इतनी अच्छी अच्छी रील बनाओ उसके साथ में कि लोग जलें देख देख कर। रोस्ट करने वालों पर ध्यान दोगी तो कभी अपना घर नहीं बसा पाओगी। और ये रोस्ट करने वाले अभी इतना कर रहे हैं तो सोचो, अभी तो रिश्ता थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ है ना, अगर टूट गया तो क्या हालत होगी? ये रोस्ट करने वाले मानेंगे? मैं मानती हूँ कि इधर से तुम रोस्ट करोगी, उधर से वो रोस्ट करोगी, तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा भाई, कोई भी हल नहीं निकलेगा। 4 लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, 4 लोग उन्हें बुरा कहेंगे। ये समस्याओं का हल नहीं होता है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुस्कान से हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर मुस्कान को बातें समझ में आए तो ठीक है, और बाकी की आपको कैसी लगी, मेरी बातों से कौन कौन सहमत है? शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ, है ना? तो लेकिन जो भी है, मेरे जो मन में था वो मैंने बोला। अगर आपको जो भी सही लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।